सर्वप्रथम तो मैं नीमच की जनता को दशहरे पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नीमच नगर में बस्ती सह पथ संचलन निकला है। पहले पूरे नीमच का एक संचलन निकलता था, लेकिन जिस हिसाब से संघ का विस्तार हो रहा है, संघ का जो 100 साल होने वाले उसमें संघ का जो लक्ष्य है कि प्रत्येक बस्ती में हमारा काम होना चाहिए, प्रत्येक मोहल्ले में हमारा कार्य होना चाहिए, उस हिसाब से सारे कार्यक्रम अब बस्ती से होने लग गए। उसी तारतम्य में नीमच नगर में भी 15 बस्तियों में संचलन निकले हैं और 18 बस्तियां नीमच नगर में हैं और 18 ही बस्तियों का उसमें प्रतिनिधित्व हुआ है। 156 मोहल्लों के आसपास हमारा संचलन घुमा है, 156 मोहल्लों में। वो लगभग पूरे नीमच नगर की हम संख्या की बात करते हैं तो 2,500 से 3,000 संख्या के आसपास पूरे नीमच नगर की हम अगर गिनेंगे तो 3,000 की संख्या में हमारे स्वयंसेवक संचलन में निकले हैं। जी, जिस प्रकार से आपको बताया है कि 15 बस्तियों में और 156 मोहल्लों में हमारे संचलन निकले हैं, तो अगर हम उसको किलोमीटर में अगर करेंगे तो लगभग मतलब 40 किलोमीटर से अधिक हमारा संचलन नीमच नगर में घुमा है। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हम बात करते हैं तो हम तो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को एक करने का कार्य करते हैं और आरएसएस जो कार्य करता है वो सभी के सामने करता है, छुपके से उसका कोई कार्य नहीं है। अभी सभी बस्तियों में मैं स्वयं भी बालकाल से इस प्रताप शाखा का स्वयंसेवक हूँ और यहाँ की शाखा का जो आज संचलन है वो नीमच सिटी के प्रमुख मार्गों से निकला है, तो मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार जी जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बाद उन्होंने मन में एक विचार आया कि भारत में समाज के सौम्य शक्ति, हिंदू शक्ति का जागरण करना है, तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आज के दिन मोहितों के बाड़े में नन्हे स्वयंसेवकों को लेकर संघ की स्थापना हुई और आज वह संघ सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। संघ का स्वयंसेवक कुछ नहीं करता है, संघ कुछ नहीं करता है, स्वयंसेवक अनेक क्षेत्रों में जाकर काम करता है। तो आज नीमच सिटी के स्वयंसेवकों का संचलन नीमच सिटी के प्रमुख मार्गों पर निकला है। हमारे भाई बहनों ने पुष्प वर्षा करके स्वयंसेवकों का सम्मान किया है। डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी ने जिस संगठन का छोटा सा पौधा बोया था, आज वो वटवृक्ष के रूप में देश में कायम है और हम देखते हैं संघ का स्वयंसेवक अनेक क्षेत्रों में जाकर काम कर रहा है, चाहे प्रधानमंत्री बने हो या सेवा के अनेक क्षेत्रों में हो, BMS हो, राष्ट्रीय अनेक ऐसे संगठनों में, विद्यार्थी परिषद में अनेक जाकर और काम कर रहा है। तो मैं तो आज असत्य पर सत्य की विजय है। जो अहंकारी रावण था उसका अंत प्रभु श्री राम ने आज के दिन किया था। तो राम की ये देश है, राम का परिवेश है और राम के जन्मभूमि पर मंदिर भव्य बन रहा है। ये भी एक अद्भुत करिश्मा है। देश को कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि आज भी देखो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में संघ की शाखाएं लग रही है और जहाँ राष्ट्रभक्त तैयार हो रहे हैं जो देश की अस्मिता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, ऐसा यदि किसी ने मंत्र दिया है तो डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार जी ने दिया है और गुरु गोलवलकर जी ने उस मंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो संघ का स्वयंसेवक जब तक है समाज में समाज की सौम्य शक्ति की रक्षा करेगा और जो दुर्जन शक्ति है उसका विनाश होगा। जो भी देश को तोड़ने का काम करेगा उसका विनाश संघ का स्वयंसेवक करेगा। और आज ये कहो कि कलयुग में ये अवतार है संघ का स्वयंसेवक। संघ के स्वयंसेवक सब दिशाओं में जाकर काम कर रहे हैं, वो समाज में सौम्य शक्ति की रक्षा कर रहे हैं, समाज भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए अनेक क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं। हम देखते हैं एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और डॉक्टर हेडगेवार जी के बताए हुए मार्ग पर चलती है। तो हम जो पावन पवित्र भगवा ध्वज को अपना गुरु मानती है और संघ का स्वयंसेवक अनेक क्षेत्रों में जाकर काम करता है। ये संचलन आज बस्ती से हमेशा विजयदशमी के दिन एक प्रकट शक्ति का प्रकटीकरण होता है, सौम्य शक्ति का। आज बस्ती से जहाँ जहाँ शाखा लगती है उस हिसाब से जैसा निर्धारित किया गया है स्वयंसेवकों का संचलन निकला है। और यह संचलन देखिए, दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। और ये पर्व ये दर्शाता है कि अन्याय कितना भी बड़ा और कितना भी शक्तिशाली हो जाए पर न्याय की ही जीत होती है। असत्य कितना भी झूठ असत्य के आधार पर कितना भी आदमी आगे बढ़ जाए, कितना शक्तिशाली हो जाए, पर सत्य असत्य पर सदैव जीतता है। और ये पर्व ये दर्शाता है कि सब संगठित होकर अधर्म के खिलाफ, विधर्मियों के खिलाफ जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक विधर्मी जिंदा रहेंगे और विधर्मी ताकतें देश को, समाज को बांटने का काम करती रहेगी। हिंदुस्तान को जो परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प राष्ट्रभक्तों का है उसके बीच में रोड़े अटकाती रहेगी। इसलिए आज के दिन
दशहरे के दिन श्री राम ने रावण का वध कर कर अधर्म का नाश किया था। एक ऐसे, क्योंकि रावण भी एक महान पंडित थे, महाज्ञानी थे, लेकिन उनके अंदर एक जो विकृति थी कि उनने सीता मैया का हरण किया, और उनके अंदर जो विकृति थी कि उनके अंदर घमंड और अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। तो घमंड, अभिमान और जो उनने एक बहुत बड़ा पाप सीता मैया का हरण कर कर किया, और उस प्रकार देखिए इस हिंदुस्तान पर ये पीएफआई तो कुछ भी नहीं है। लंबे समय तक मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने, विदेशी आक्रांताओं ने बहुत प्रयास किए कि इस हिंदुस्तान पर राज करें, पर हिंदुस्तान का बेटा बेटा, बेटी बेटी, इस हिंदुस्तान के रग रग में राष्ट्रभक्ति है, और इस प्रकार के संगठन हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। प्रयास कर रहे हैं, पर वो प्रयास निश्चित रूप से विफल होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कभी भी अधर्म जीत नहीं पा सकता, धर्म सदैव जीतता है। तो पीएफआई जैसे संगठनों की तो बिसात क्या और औकात क्या।